नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप भी रोज रोज वही पुरानी चाय और नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं? कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो बाहर से एकदम सुपर क्रिस्पी हो और अंदर से बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट? तो आज आपकी तलाश खत्म होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पनीर का ऐसा शानदार और नया नाश्ता जिसे बनाना बेहद आसान है और स्वाद ऐसा है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्याज और 2 बॉयल आलू ले लिए हैं, साथ में ही पनीर को ले लिया है। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही फ्रेंड्स। अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहो तो इनको मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हो, पर अगर कद्दूकस करोगे तो ये नाश्ता बनकर बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सारे आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये देखिए आलू हमारे कद्दूकस हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। पनीर मैंने ज़्यादा नहीं लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए पनीर भी हमारा कद्दूकस हो चुका है। तो अब सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें आलू और पनीर को ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें अपने बेसिक मसालों को ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। साथ में ही हम कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे और यहाँ पर चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ओरिगेनो 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी। साथ में ही हम धनिया पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हमारे सारे मसाले जा चुके हैं। अब हम इसको अच्छी बाइंडिंग आए तब तक इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या फिर सूजी या आटा डालकर भी इसको आप रेडी कर सकते हो, पर मैंने इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। अब इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाते हुए ये डो रेडी कर लिया है मैंने। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम अपने मिक्सचर से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको गोल करने के बाद में हम थोड़ा चपटा करेंगे और इसको डोनट की शेप दे देंगे। ये देखिए मैंने इसको चपटा किया है पहले और फिर एक होल कर दिया है इसमें। तो ये डोनट वाली शेप में हमारा नाश्ता रेडी है। ऐसे ही करके मेरे जितने भी नाश्ते हैं मैं सबको रेडी कर लूँगी। आप चाहो तो जो भी आपको शेप अच्छी लगे आप वो इसमें दे सकते हो। ये देखिए, और ये आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। और ये भी डर नहीं है कि ये ऑयल में जाते ही फट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए नाश्ते हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हमने गेहूं के आटे की स्लेरी बनाई है, ये ब्रेड क्रम्स है और ये हमारा नाश्ता है। तो फ्रेंड्स, हम एक नाश्ते को उठाएंगे और स्लेरी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हमारा जो ब्रेड क्रम्स है वो हम इस पर अच्छे से दबाते हुए इसको कोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे नाश्ते बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। ये देखिए हमें इनको जब ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट करेंगे तो हमें ये प्रोसीजर हल्के हाथों से करना है फ्रेंड्स।
ये देखिए हमारे नाश्ते अच्छे से कोट हो गए हैं। तो ऐसे ही करके मेरे जितने भी नाश्ते हैं मैं सभी को कोट कर लूँगी। जब हम इन सारे नाश्तों को रेडी करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें इनको 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होगा, हमारे नाश्ते अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये देखिए इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी गर्म होने के लिए। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें एक एक नाश्ते को तेल में डालते जाएंगे और यहाँ पर लो को हमें मीडियम ही रखना है। एक एक नाश्ते को हम इसमें डाल देंगे। जितने नाश्ते आपकी कढ़ाई में आए आप उतने नाश्ते ही डालिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारे जितने भी नाश्ते हैं मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमें इन्हें 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं टच करना है फ्रेंड्स। 2 मिनट के बाद में हमें चेक करेंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारे नाश्ते थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं। अभी हमें इनको क्रिस्पी होने और तक फ्राई कर लें, जब तक कि सुंदर सुनहरे गहरे रंग के ना हो जाए। तब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इनको अलटते पलटते हुए सारे नाश्तों को रेडी कर लेंगे। और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो हम एक एक करके सारे नाश्तों को बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। चलिए जितने हमारे नाश्ते हैं सारे हमने बाहर निकाल लिए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही करके हम दूसरा भी बैच रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेंगे। और लीजिए तैयार है हमारा बेहद क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और चटपटा आलू पनीर का नाश्ता। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ या अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे हो या मेहमान, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मिलती हूँ आपको। बाय बाय।